दिवस कल कथा का चतुर्थ दिवस और भगवान का जन्मोत्सव कल हुआ और मंगलमय बेला कल भगवान का जन्मोत्सव। आज इस पंचम दिवस की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। इस यज्ञ के मुख्य यजमान विश्वनाथ चौरसिया जी, जिनके पुण्य और मातृ पितृ पुण्य से आज इस मंगलमय कथा का जो श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रारंभ होने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जो लाखों पतित को तारे हैं, जो लाखों पतित को तारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जो यशोदा मैया नैनों के तारे हैं, जो देवकी मैया के नैनों के प्यारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जो भक्तन के कल्याण करवैया है, जो संतन के कल्याण करैया है। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। प्रेम से गोविंद भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। कल भगवान का शुभ सुंदर जन्मोत्सव हुआ। माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और माता रोहिणी के यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ। माता रोहिणी भी वासुदेव जी की पत्नी है और देवकी जी भी वासुदेव जी के ही पत्नी है। और कृष्ण जी से 2 दिन पहले भगवान बलराम, इस बार बड़े कौन हुए? बलराम जी। षष्ठी के दिन बलराम जी का जन्म हुआ और अष्टमी के दिन हमारे नंद नंदन भगवान गोविंद भगवान का जन्म हुआ। प्रेम से गोविंद भगवान के। अब नंदोत्सव, नंद जी के यहाँ बड़ा उत्सव मना गया, लेकिन जो नंद गांव के लोग थे सोचे भैया कि माता यशोदा के यहाँ जब जन्म होगा बालक का तो हम सब उत्सव मनाएंगे
लेकिन योग माया ने उस दिन सबको सुला दिया, सब धरे का धरा रह गया। लेकिन अगले दिन नंदोत्सव ऐसा मना गया, माता यशोदा किसी को वस्त्र दे रही हैं, किसी को सोना दे रही हैं, किसी को हीरा दे रही हैं। कहते हैं उनके भवन से कोई एक तरफ वस्त्र लेकर जा रहा है, दूसरे को देख रहा है भैया वह सोना लेकर जा रहा है, तो वस्त्र को फेंकता है तो वह लेने के लिए क्या चल जाता है, सोना। फिर दूसरे तरफ देखता है कि भैया कोई हीरा लेकर जा रहा है, तो सोना को फेंकता है तो फिर क्या लेने के लिए चल जाता है, हीरा। कहते हैं महाराज नंद गांव में ऐसी खुशियां छाई, क्योंकि नंद बाबा को वृद्धावस्था में जो गोपाल जी हैं उनके यहाँ प्रकट हुए हैं, सेवा करने का मौका मिला। नंद जी के यहाँ जो कुछ है सब कुछ लुटा दे रहे हैं। आपके घर भी ऐसा शुभ अवसर आएगा तो आप भी सब कुछ क्या करेंगे, लुटा देंगे। और भगवान थोड़े से बड़े अब हो गए, क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए। अब कंस को समाचार मिला कि गोकुल में किसी पुत्र का जन्म हुआ है। अब उसको शंका थी कि यही देवकी का पुत्र ही वह है। अब उसने किसको भेजा, पूतना को। किसको भेजा, पूतना को। अब पूतना कौन है, विशाल राक्षसी है पूतना। उसने कैसा रूप धारण किया, आपको किसी को ठगना हो तो कैसा रूप बनाएगा, सुंदर सा रूप बनाएगा, ऐसा बात करेगा जैसे लगेगा इनसे बड़ा कोई अच्छा नहीं हो सकता है। तो पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। कैसा रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का। और माँ यशोदा से कहती हैं कि मैं आपके बालक को दूध पिलाना चाहती हूँ। कौन कह रही है, पूतना। माताओं का प्रेम होता है, एक दूसरे स्त्रियों को, पुत्र को देती हैं दूध पिलाने। और यशोदा ने नहीं समझा कि कोई राक्षसी है, क्योंकि बड़ी सुंदर और नाना प्रकार के श्रृंगार करके पूतना किसके समक्ष आई, यशोदा मैया के। और किसने भेजा, कंस ने भेजा। दूध पिलाने लगे। हमारे प्रभु जिस भाव से प्रेम करता उससे वह अवश्य ही मिलते हैं। कहते हैं कि पूतना दूध पिलाने लगी, भगवान दूध पीने लगे। कहते हैं पहले उसका दूध भगवान सारा पी गए, उसके बाद उन्होंने क्या पिया, खून पीना प्रारंभ कर दिया। और नंद बाबा कहाँ गए थे, मथुरा गए थे। उस समय नंद बाबा कहाँ गए थे, मथुरा गए थे। कंस को कर देने के लिए, क्या देने के लिए गए थे, कर देने के लिए गए। तो वहां उन्होंने वासुदेव जी से भेंट हुई। उन्होंने कहा महाराज मैंने सुना कंस ने आपके 6 बालकों को मार डाला, 7वां जो गर्भ था वह खराब हो गया, और 8वां लड़की जन्म हुआ जो जिससे कंस पटकना चाहा, वो योग माया देवी उड़ गई। प्रेम श्री दुर्गा मैया की। अब जब ऐसी बातें नंद बाबा ने कहा वासुदेव से, उन्होंने कहा भैया हाँ। उन्होंने कहा कि 6 बालकों को मारा, 7वां खराब हो गया, 8वां जो लड़की थी वह उड़ गई आकाश में। अब वासुदेव जी को लगा कि गोकुल में कुछ अनहोनी होने वाली है। उधर
मैया पहुंच गई है। कौन पहुंच गई? पूतना वहां पहुंच गई थी और गोविंद जी को क्या दूध अपना पिला रही है। उन्होंने कहा भैया जल्दी आप गोकुल को प्रस्थान करिए, मुझे कुछ अनहोनी दिखाई दे रही है। किससे कह रहे हैं वासुदेव जी? नंद बाबा से। नंद बाबा कहें ठीक है वासुदेव जी। वासुदेव जी के परम मित्र नंद बाबा थे। कौन थे? परम मित्र थे। मित्रता पहले ऐसी थी कि भाइयों से ज्यादा प्रेम मित्रता में थी। और माता रोहिणी किनके घर रह रही थी? नंद बाबा के। जो वासुदेव जी की एक पत्नी और थी, उन किनके घर पर रहे थे? नंद बाबा के। और नंद बाबा का घर कहाँ है? गोकुल। भगवान का जन्म, भगवान कहाँ रह रहे हैं? गोकुल। और नंद बाबा कहाँ आए हैं? मथुरा, कंस को कर देने के लिए। अब नंद बाबा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 18 किलोमीटर में पूतना गिरी पड़ी है, लंबी चौड़ी। भैया समाचार उन्होंने दिया कि एक महान विशाल राक्षसी इस गोकुल में आई थी और वह गोविंद को, हमारे लाला को दूध पिला रही थी। लाला उसके शरीर पर खेल रहे हैं और वह पूतना गिरी और सारे वृक्ष टूट गए। इतनी लंबी चौड़ी थी, 18 किलोमीटर पूरा पेड़ ही टूट गए। कहते हैं कि पूतना जो थी उसके शरीर पर ही जितने पेड़ टूटे थे, गिरे थे, उस पे डालकर नंदगांव के जो लोग थे उसे क्या कर दिए? जला दिए। कहते हैं भगवान के स्पर्श होने से पूतना की भी मुक्ति हो गई। कहते हैं भगवान का जहां दर्श हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। अब भगवान तो पूतना को स्पर्श किए, उसका दूध पिए, और दूध जब उसकी मृत्यु हुई, जब वह जलने लगी, उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। सारा वातावरण क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तो हम और आपका अगर प्रेम रहेगा भगवान से तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। अब भगवान ने पूतना का उद्धार किया और माता यशोदा जब देखती हैं तो अपने लाला को गौशाला में ले जाकर गौ माता का गौमूत्र जो है वह पिलाती हैं। सारे शरीर को गोबर लगाकर स्नान कराती हैं। भैया राक्षसी से इसका स्पर्श हुआ मेरे लाला को। और पहले तो बहुत रोती हैं, लेकिन भगवान सबकी रक्षा करते हैं। देखते हैं सभी नंदगांव के लोग उठाकर ले जाते हैं तो मैया गौमूत्र पिलाती हैं और गोबर सारे शरीर में पोतकर लाला को स्नान कराती हैं। तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया और महाविशाल राक्षसी पूतना थी। अब भगवान शिव जी एक दिन साधु का भेष धारण करके आए, भिक्षा मांग रहे हैं। कहाँ भिक्षा मांग रहे हैं? गोकुल में, नंदगांव में। भगवान का सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं। अगर स्वयं भगवान का रूप धारण करके आए तो माँ उन्हें कोई उनको दर्शन नहीं कराएगा, लेकिन भगवान सरल स्वरूप धारण किया। जानिए कि जहाँ आपका कल्याण होने वाला है वहाँ संत महात्मा आपको भगवान के भेजे हुए आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। कहते हैं बाबा ने भिक्षा मांगी द्वार पर, तो माता ने देखा कि बाबा तो अजीब तरह के दिखाई दे रहे हैं। कौन? शंकर जी। बड़ा बड़ा बार और फटे पुराने वस्त्र। तो उन्होंने गेट के नीचे से ही थाली में सजाकर भिक्षा मार दी, दिखाई नहीं दी। तो बाबा ने कहा माता मैं भिक्षा आपके हाथ से नहीं लूंगा, भिक्षा मैं आपके बालक के दर्शन करना चाहता हूं, बालक के हाथ से लूंगा।
माता ने समझ गई कोई फिर पुनः राक्षस आया ही होगा। प्रिंस गोविंद भगवान की। कहें कि चाहे तुम्हें भिक्षा लेनी हो या लो या ना लो, लाला का तो दर्शन तुम्हें मैं नहीं कराऊंगी। और जब लाला सुने भगवान भोलेनाथ की आवाज तो रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। अब ऐसा रो रहे हैं किसी से चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौन? कृष्ण जी। लाला चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो घर की स्त्रियां जो वहां की गोपियां थी, उन्होंने कहा कि बाहर एक बाबा बैठा है, हो सकता है वह झाड़ने वाला हो। लाला को तो नजर न लग गई हो। लाला को क्या लग गई हो? नजर न लग गई हो। तो पूछती हैं संत से, अरे बाबा झाड़ फूक तो करते हो, झाड़ते उड़ते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं झाड़ता हूं। अब ज्यों भगवान भोलेनाथ के गोद में हमारे लाला गए त्यों चुप हो गए। भगवान के गले में जो सर्प था उससे मैया ने कहा, अरे बाबा लाला के कहीं तो सर्प तो नहीं काट लेगा। साधु बाबा उन्होंने कहा, या तो मेरे गले में छोटा सा नाग है, यह बड़े बड़े नागों को नथैया है, यह बड़े बड़े नागों को हटा देता है, उठाकर फेंक देता है। और बाबा ने सारी बातें बताई। भगवान भोलेनाथ ने झाड़ा और प्रभु के सारे अंग को उन्होंने स्पर्श किया और मन ही मन हमारे गोविंद को आशीर्वाद और दर्शन देकर भगवान भोलेनाथ चले गए। प्रेम शंकर भगवान की। अब कहते हैं संकट भजन मैया ने ठाकुर जी को आंगन से उठाकर बैलगाड़ी पर रख दिया। कहते हैं एक बैलगाड़ी थी, उसके नीचे मैया ने लाला को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? कृष्ण भगवान को बैठा दिया। कहते हैं कि उस पर एक सकटासुर नाम का राक्षस आकर बैलगाड़ी पर बैठ गया। कौन बैठा? सकटासुर नाम का राक्षस बैलगाड़ी पर आकर बैठ गया। और लाला हमारे कहाँ बैठे थे? बैलगाड़ी के ही नीचे। वह सोचा कि ऊपर से मैं इसको मार दूंगा। अब सकटासुर को कौन भेजा है? पहले पूतना को कंस ने भेजा लाला को मारने के लिए। अब किसको अब भेजा है? सकटासुर को। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमारे गोविंद को मारने के लिए कंस ने सकटासुर नाम का राक्षस को भेजा। भगवान खेल ही रहे थे और पैर से उनको बैलगाड़ी स्पर्श हुई और बैलगाड़ी कहाँ उड़ गई? आसमान में। और आसमान से उड़ते ही नीचे गिरी तो सकटासुर का भी उद्धार हो गया। प्रेम से गोविंद भगवान की। आइए भगवान का भजन करते हैं। इसके बाद भगवान की मंगलमय कथा का हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान के नाम और भजन से ही हमारा जो यह कथाओं में ध्यान है लगता है। भगवान सबको तारते हैं, हमारे गोविंद सबको तारते हैं, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो। तो कहते हैं महाराज कि हमको भी आप तारिए। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो।
हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। वीणा का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। वीणा का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी का तारा। चीरा का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। चीर का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है श्याम प्रहलाद को तारा। खम्भा श्याम, हमको भी तारो। खम्भे का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। चंदन को करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम गणिका को तारा, हमने सुना है श्याम गणिका को तारा। तोते का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, को भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। नौका का करके बहाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम, हमको भी तारो। प्रेम सुन राधा रमण भगवान की, गोविंद भगवान की। प्रभु हमें तारेंगे कब? जब हमारे अंदर सत्यता, पवित्रता,
दया, दान, धर्म, जब हमारे अंदर सब कुछ रहेगा तभी हमें प्रभु तार सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी गुण आ जाए तभी प्रभु हमें तार सकते हैं। तो प्रभु ने सबको तारा। अब कंस ने देखा कि भैया जिनको जिनको मैं भेज रहा हूं कोई लौटकर नहीं आ रहा है। मैंने पूतना को भेजा, पूतना भी मर गई, और मैंने सकटासुर को भेजा, वह भी लौटकर नहीं आया। अब तृणावर्त को भेजा। किनको भेजा? तृणावर्त। एक दिन माता यशोदा नंदलाला को गोविंद जी को बैठाई थी, बाहर बैठाई थी, द्वार पर बैठाई थी। कहते हैं जैसे गांव में आंधियां आती है, बवंडर आता है, उसमें जो भी चीज रख दिया जाए वह क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो उसका नाम क्या है? तृणावर्त, जो सारे तृणों को एक ही में सम्मिलित कर दे। अब तृणावर्त नाम का राक्षस आया इनको मारने के लिए, कृष्ण जी को। और गोकुल में तृणावर्त, जहां हमारे गोविंद अपनी लीलाओं को कर रहे हैं, तृणावर्त ने भगवान को घुमाने लगा गोला गोला। क्या करने लगा? जब हवाएं आती तो बच्चे उसमें गोलाकार में घूमते हैं। प्रभु को घुमाने लगा तृणावर्त। प्रभु घूमते गए। जब उसने गोकुल की सीमा पार की, मथुरा में प्रवेश करने लगा, तो प्रभु ने अपने जो वजन था उसे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब तृणावर्त दिखता है कि कोई मैंने पत्थर तो नहीं उठा लिया, तृणावर्त दिखता है मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। और जो तृणावर्त भगवान को मथुरा की सीमा में नहीं ले जा पा रहा है, तो भगवान अपना और वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिए और पैर से मारे तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। प्रेम से लोग केशव भगवान की। अब माता यशोदा देखती है मेरे नंदलाला के साथ यह कैसा कैसा दुख आ रहा है। पुनः कृष्ण जी को, गोविंद जी को ले जाकर माता गौशाला में गौमूत्र पिलाई और गोबर से पूरे शरीर को स्पर्श कराकर धुलाई। गौ का जो गोबर है उससे माता ने पूरे शरीर को उन्होंने शुद्ध किया। उन्होंने कहा कि राक्षस ने मेरे बेटे के शरीर को स्पर्श किया। अब लाला थोड़े से बड़े हो गए। कौन? भगवान कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए। अब जब बड़े हो जाते हैं बालक, तो उनका क्या होता है? नामाकरण। कहते हैं गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहत्तपा ब्रज जगम नंदस्य वासुदेवा प्रचोदिता। वासुदेव जी के कुल पुरोहित कौन हैं? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य गोकुल में आए थे, उनसे निवेदन किए नंद बाबा के हमारे लाला का नामाकरण संस्कार कर दीजिए। उन्होंने कहा यदूनाम महाचार्य लताश्य भूय सर्वता सुता मया संस्कृत ते मान्यते देव के सुतम। कहते हैं महाराज मैं यदुवंश का पुरोहित हूं, और जब कंस जानेगा कि गर्गाचार्य आपके बेटे का नामा संस्कार कर रहे हैं, तो वह समझ जाएगा कि यह वासुदेव का ही पुत्र है। उसकी शर्त पूरी तरीके से पक्की हो जाएगी। वासुदेव जी के पुरोहित कौन हैं?
गर्गाचार्य, और आपके बच्चे का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने महाराज कहा कि महाराज कौन सी उपाय, कैसे उपाय करूं? उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि कोई जान ना पाए। अभी तक मैंने सुना कि बहुत बड़ा उत्सव किया, सारे लोगों के वस्त्र, अन्न, भूमि, ऐसा कोई दान आपने नहीं दिया। पूरा गोकुल, पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन आप सबको सब कुछ दान किए। उन्होंने कहा महाराज मैं अपने पड़ोसियों को भी न्योता नहीं दूंगा। जब नाव रखा, पहले के समय में नामा संस्कार जब होता था तो सबको बुलाया जाता था, उसमें सबको जो भी प्रसाद था, जो भी सामग्रियां, सबको भोजन शाम को कराया जाता था। उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसियों को न्योता नहीं दूंगा, जो मेरी गौ माता का गौशाला है उसी में नामा संस्कार करण कर दीजिए, कोई जान भी नहीं पाएगा। अब जानिए किसी के पास एक ही संतान हो और संतान से बड़ा कोई उत्सव नहीं हो सकता। नंद बाबा ने कहा कि मेरा जो लाला है वही सुरक्षित रहे, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। गर्गाचार्य जी ने पहले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुवितो गुड़ा आरमास्ते रामम इति वाला क्यम बलम विदो। अब नंद बाबा के घर रोहिणी जी रहती थी। रोहिणी जी कौन है? वासुदेव जी की पत्नी। और वासुदेव जी कहाँ पर हैं? कंस के कारागार में देवकी के साथ कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया है। वासुदेव जी के पास कितनी पत्नी हैं? 2। एक का नाम क्या है? रोहिणी। एक का नाम क्या है? देवकी। तो कहते हैं रोहिणी से जो पुत्र हुआ वह 2 दिन पहले हुआ था, षष्ठी तिथि को हुआ था। तो उन्होंने उनका नाम रखा राम। क्या नाम रखा? राम। कहते हैं राम क्यों नाम रखा? लक्ष्मण जी ने अगले जन्म में कहा, राम जी ने कहा था कि अगले जन्म में आप मेरे बड़े रहेंगे। तो इस जन्म में लक्ष्मण जी बड़े बनकर पैदा हुए हैं। जो शेषनाग के अवतार हैं वह लक्ष्मण जी अब बड़े बनकर और पहले भी पैदा हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इनका नाम राम रहेगा और यह बहुत बलवान होंगे, इसलिए बल राम, क्योंकि बलवान रहेंगे तो बल राम उनका नाम जोड़ दिया। और कृष्ण जी का अब यह नाम रख रहे हैं। रोहिणी जी से कौन उत्पन्न हुआ था? पैदा रोहिणी जी से कौन उत्पन्न हुए थे? बलराम जी। अब यशोदा के लाला का नाम उन्होंने रखने जा रहे हैं। बहूनि सत नामानि रूपाणे सुतस्यते युव कर्मानुपाणे तन्याहम वेदम नो जना। कहते हैं कि हर युग में इसका अवतार हुआ होगा और इसका नाम नारायण के समान गुणवान होगा। इसका नाम नारायण के समान गुणवान होगा। जो यशोदा जी अपने गोद में लेकर बैठी हैं, 2 माताएं बैठी हैं, एक यशोदा एक रोहिणी। रोहिणी के पुत्र का नाम तो उन्होंने रख दिया बलराम। कहते हैं इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। क्यों? कि यह जिसको अपने तरफ देखेगा उसको आकर्षित कर देगा, इसलिए मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं? कृष्ण। प्रेम से कृष्ण भगवान की, बलराम भगवान की। तो माता ने कहा तो मैं तो नहीं जानती हूं कि कई युग में इसका जन्म हुआ होगा, यह नारायण के समान हुआ होगा, लेकिन इस जन्म में यह मेरा यही लाला है। मैं इसका नाम तो
कृष्ण वह नहीं कर पा रही थी, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, कनुगा। और माता रोहिणी ने बलराम जी का क्या नाम रखा, बलुआ। क्योंकि माताएं का नाम जो होता है वह अलग बना देती हैं, नाम तो कुछ और रहता है लेकिन वह प्रेम से कुछ और बुलाती हैं। अब कृष्ण जी का क्या नाम हो गया, कलुआ, और इनका नाम क्या हो गया, बलुआ। तो दोनों का नामा संस्कार किसने किया, गर्गाचार्य जी ने नामा संस्कार किया। अब भगवान का नामा संस्कार हो गया। अब भगवान बाल लीला कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम घुटने के बल पर चलने लगे। कलेना प्लेन राजर से राम कृष्णाश्च गोकुले अधिष्ठानामि पदनामि वन्त्वात्वतरे। कहते हैं अब भगवान थोड़े से घुटने के बल पर चलने लगे। कौन, कृष्ण और बलराम। अब गोबर जो था पूरे शरीर में उन्होंने क्या कर लिया, पोत लिया। अब कृष्ण और बलराम और शरीर में पूरी माटी पोत ली। माता ने कहा कि अगले जन्म में तो शुक्र था क्या, ये पूरे शरीर को में गोबर पोत लिया, माटी को पोत लिया। लेकिन जो गौ माता का गोबर है और मूत्र है, गौमूत्र है, वह हमारे सारे शरीर में विकार को दूर करता है। प्रभु ने जाना शरीर में जो भी रोग दोष हैं वह माता गौ के गोबर से ही दूर हो जाएंगे। अब लाला और थोड़े से बड़े हो गए हमारे गोविंद जी, तो जो क्या हो गए, थोड़े से और बड़े हो गए। अब चलने लायक हो गए, लगभग 8 से 10 वर्ष के हो गए। अब भगवान नंद बाबा के यहाँ सब कुछ है, लेकिन समस्त गोकुल की जो गोपियां हैं सबसे आनंद लेने के लिए वह प्रेम प्रभु को जो घूम घूम कर माखन की चोरियां कर रहे हैं, वह जो गोपियां नंदगांव की जो गोपियां, नंदगांव के जो ग्वाला हैं, जो गाय का दूध दूहते हैं और प्रतिदिन मक्खन को बनाते हैं। अब प्रभु हमारी लीला करने लगे। गोपियों के घर जाकर, गोपियां कौन हैं, जैसे इस गांव में सबको कहा जाता है, जो भी स्त्रियां हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, गोपियां। एक दूसरी माताएं जो हैं उन्हें क्या कहते हैं नंदगांव में, गोपियां। जो अन्य स्त्रियां सबके घर जाते हैं, सबके घर माखन की चोरी करने लगते हैं। अब नंद बाबा के घर जो भी गांव की स्त्रियां रहती हैं कि तेरा जो यह लाला है, कनुआ जो यह कलुआ है, प्रतिदिन मेरे घर का जो मक्खन है दूध आकर चुरा लेता है। माता ने, जो माताएं होती हैं, अपने पुत्र के प्रति उनका इतना प्रेम रहता है, कितना भी वह गलत कार्य करे तो माताएं अपने पुत्र की गलतियां नहीं मानती हैं। तो माता कहती है ऐसा नहीं वह कर सकता, तो हमारे लाला कहते हैं माता कभी या जब यह पकड़ ले तब हमें चोर कहें, मैं इनके घर कभी नहीं चोरी करता। प्रेम से लो राधा रमण भगवान की, गोविंद भगवान की। कहते हैं कि प्रभु की लीला इतनी सुंदर है कि चुराते हैं, कोई पकड़ भी लेता है तब भी उन्हें माफ कर देता है, जाने दीजिए लाला है, खाने के लिए चोरी किया होगा। अब एक दिन लाला ने देखा कि माता जो है, माता आंख में काजल लगा रही हैं। कृष्ण जी की माता आंख में क्या लगा रही हैं, काजल लगा रही हैं। और चूल्हा पे का रख ले हैं, दूध रखी है, उनके समीप मक्खन रखे हैं, दही रखा हुआ है। वह दही को नहीं खा पाए
तो बंदर की तरह बंदरों को लुका फेंकने लगे। अब माता ने देखा इतना दुष्टता करते हुए, तो उन्हें ओखल में क्या कर दी, बांध दी। किसमें बांध दी, ओखल में बांध हुआ। गोपियां जो स्त्रियां करे सही कह रही थी कि तू बड़ा ही बदमाश है, जब अपने घर पर तू खा नहीं रहा है और फेंक रहा है, तो दूसरे को पाता होगा तो क्या करता होगा। अब माता ने उन्हें बांध दिया, और जो वह बांधती हैं तो थोड़ा सा जो रस्सी थी वह छोट पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, रस्सी छोट पड़ जाती है। तो प्रभु ने सोचा कि माता परेशान हो रही हैं, माता परेशान हो रही हैं, तो रस्सी को उन्होंने बड़ा कर दिया और माता ने ओखल में बांध दिया। ओखल में बांध दिया, और उनके घर में 2 अर्जुन के पेड़ थे। भगवान के घर में क्या था, 2 अर्जुन के पेड़ थे। जो ओखल थी प्रभु ने खींचते हुए, जैसे या 2 पेड़ हैं उसी के बीच में ओखल जो थी वह बज गई, और प्रभु ने खींचा, दोनों पेड़ जो हैं वह गिर गए। वास्तव में वह वृक्ष नहीं थे, बल्कि कुबेर के 2 पुत्र थे। किनके पुत्र थे 2? कुबेर जी के। नलकूब, एक का नाम था नलकूब, एक का नाम था मणिग्रीव। वह नारद के श्राप से वृक्ष बन गए। अब भगवान ने उन दोनों का, नलकूब और मणिग्रीव का कल्याण किया। प्रेम से लो कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। अब कहते हैं एक दिन लाला मट्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? मट्टी। बलराम जी ने कहा यह कलुआ जो है मट्टी खा रहा है, और माता ने मुख में हाथ डाला। कहा कि मुख खोलने के लिए खोला तो मुख नहीं खोल रहे थे, और खोले तो उसमें पूरा संसार दिखाई दिया। माता कई बार देखी तो भगवान ने मुख बंद कर लिया। तो यह माता समझ गए कि इस कलुआ के मुख में तो सारा संसार और हम और सभी दिखाई दे रहे हैं। तो माता ने बलराम से कहा, तो बलराम ने कहा माता फिर मुख खोल कर देखो, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। प्रेम से बोलो जगत नियंता भगवान की, राधा रमण भगवान की। अब भगवान ने सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया, समस्त लीलाएं के। अब नंद बाबा एक दिन बड़े दुखित हो गए। कहते हैं जब से हमारे लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई आफत घर पर आ जा रही है। अब हम गोकुल को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, पूरे गांव के सहित कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। अब नंद बाबा ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। आइए भगवान का नाम जपते हैं, क्योंकि संसार में सबका कल्याण भगवान ही कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण रायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी रायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण माधव नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण रायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण लक्ष्मण नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 या नारायण 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 या नारायण 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 जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम नारायण भगवान की। अब नंद बाबा समस्त नंदगांव के ग्वाल के सहित गोपियों के सहित कहाँ निकल पड़े हैं? वृंदावन के लिए। अब वनम वृंदावनम नाम पशवभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सैन्यम पुण्यादेत विरोत्तमम। सखाओं के साथ समस्त लोगों के साथ भगवान कहाँ निकल पड़े? वृंदावन। और वृंदावन का है एक वन है। वृंदावन क्या है? अब एक वन है। उसी वृंदावन में समस्त नंदगांव के लोग चले गए। कहते हैं परीक्षित, अब भगवान ने वछड़े चराने लगे। भगवान क्या करने लगे? गाय का दूध दोहने लगे, बछड़े चराने लगे। अब भगवान ने समस्त राक्षसों का वध किया। किनके द्वारा भेजा हुआ? कंस के द्वारा। वकासुर, अघासुर, ओवतासुर का भी उद्धार उन्होंने किया और एक अजगर का भी उन्होंने उद्धार किया। जो राक्षस अजगर का स्वरूप बनाकर आया था उसका भी भगवान ने कल्याण कर दिया। मुख में प्रवेश करके बाहर भगवान निकल गए। अब परीक्षित भगवान सुखदेव से पूछते हैं और सुखदेव जी परीक्षित को सारी कथाओं को श्रवण कराते जाते हैं। कथा कौन श्रवण कर रहे हैं? परीक्षित जी। और कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्त जो नंदगांव के हैं गाय को चरा रहे हैं और हमारे गोविंद के जो सखा मित्र गाय हैं समस्त को उन्होंने उठा कर लेकर चले गए ब्रह्मलोक। अब सोचते हैं कि देखते हैं कि इनकी लीला क्या हो सकती है। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा ने सारे नंदगांव के जो सखा हैं और गौ माता हैं सबको लेकर चुराकर ब्रह्मलोक चले गए। इधर लेकर जा रहे हैं, उधर हमारे कृष्ण जी ब्रह्मा के आसन पर जाकर ब्रह्मा बनकर बैठ गए और जो उनके दूत थे वह दूत भी बनकर भगवान बैठ गए। इधर सारी गाय को लेकर के नंदगांव के सभी लोग लेकर जाते हैं। सोचते हैं कि नीचे वह बालक रो रहा होगा तो मैं उसे दे दूंगा। ब्रह्मा के अंदर अहंकार आ गया, मोह आ गया
अब देखते हैं कि ऊपर भी गाय और जो सखा लेकर आए थे और नीचे भी वही हो गए। अब ब्रह्मा जी अपने दूत से कहते हैं कि भैया, जब आसन पे देखते हैं तो भैया कहें तुम कौन पाखंड स्वरूप आ गए, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं। कहते हैं भैया ब्रह्मा मैं ही हूँ, वह अंदर जो बैठा वही पाखंडी है, मैं तो ब्रह्मा हूँ। लेकिन हमारे गोविंद ब्रह्मा का पद जो था वह छीन कर उनके पद पर बैठ गए। और नंदगांव अब देखते हैं 1 वर्ष पूरा बीत गया। सोचे कि वह बालक रो रहा होगा तो मैं दे दूंगा, सबको लौटा। लेकिन नंदगांव में समस्त जो थे जिनको चुरा कर ले गए थे सभी कृष्ण बन गए। उनके सभी समस्त कृष्ण जी अपने स्वरूप में सबको प्रकट कर दिए, अपने शरीर से सबको प्रकट कर दिए। अब ब्रह्मा जी जाकर के जो आसन पर बैठे तो उन्होंने कहा कि जिनके यहाँ से आप चुरा कर लाए हैं वही आपको माफ कर सकते हैं। अब ब्रह्मा जी पुनः आए वृंदावन, उन्होंने बार बार अपने गलतियों को माफी मांगा। उन्होंने कहा भैया इनको रोने के लिए, इनके नंदगांव के समस्त लोगों के लिए मैंने लेकर यहाँ आया, मेरा आसन भी चला गया और समस्त जो बालक है समस्त लोगों को कृष्ण स्वरूप प्रकट कर दिया। उन्होंने बार बार अपने गलतियों की माफी मांगी, क्योंकि आप ही सृष्टि रचयिता हैं। अभी आप ही जिसको राजा चाहे तो राजा बना दे, चाहे तो रंक बना दे। प्रभु आप बहुत बड़ी मुझसे भूल हो गई, इसलिए कोई पद मिल जाए संसार में तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा के अंदर अहंकार आया, भगवान ने उनके अहंकार को, मोह को दूर किया। इसलिए अपने जीवन में इन सब से विरक्त रहना चाहिए। कहते हैं प्रभु गौचरण कर रहे हैं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी गोपाल जी गौ चराने को लिए पहली बार वह गए थे। अब वहां तालावन में जो वन था, एक ताल वन, वहां पर एक धेनुका सुर नाम का गधा आ गया। कौन आ गया? जब भगवान गौ चरा रहे हैं तो एक गधा, उसका नाम क्या है? धेनुकासुर, उसको कंस ने भेजा। कंस अपना प्रयास कर रहा, किनको मारने के लिए? श्री कृष्ण जी को। कहते हैं गधा का रूप बनाकर आया और दाऊ जी ने उसका उद्धार कर दिया। प्रेम से दाऊ जी महाराज जी के, बलराम जी महाराज जी के। अब कृष्ण जी ने उनका परिहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। भैया तो आपने बहुत बलशाली हैं, आपने गधे को मार दिया, इतने बड़े राक्षस को आपने मार दिया। तो समय बीतता गया, बड़े भाई दाऊ जी ने कृष्ण जी को माफ किया। अगर किसी की अधिक प्रशंसा करने लगे और प्रशंसा रूप में आप मजाक करने लगे तो उसका अपमान भी होना प्रारंभ हो जाए। थोड़ा सी बात हो तो उसे ठीक है, लेकिन प्रशंसा में आप मजाक करना प्रारंभ कर दे तो वह फिर अपमान होने लगता है। अब भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। किनका उद्धार किया? कालिया नाग। कहते हैं भगवान वन में गौचरण कर रहे हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बाल और बैट भगवान खेल रहे हैं और भगवान की सारी लीलाएं, सबका भगवान उद्धार कर रहे हैं। और जमुना जी में कौन रहता है? कालिया नाग।
भगवान ने ऐसा तेज बाल मारा कि कहाँ चली गई, जमुना जी में, जमुना जी में चल गई। और गोविंद जी हमारे कृष्ण जी देखते हैं कि कालिया नाग जमुना जी के ऊपर से कोई पंछी जाता है तो कालिया नाग सांस लेता है तो उसके मुख में सारे पंछी चले जाते हैं। कोई जल पीने के लिए अगर जमुना जी में जाता था तो उसे क्या कर लेता था, फुफकार ऐसा मारता था कि वहीं वह बेहोश होकर मर जाता था। किसी भी जीव को जमुना जी में रहने नहीं देता था। अब भगवान जान गए कि इसका अपराध बढ़ रहा है। इस संसार में जिनका अपराध बढ़ता है उन अपराध को बढ़ाने समाप्त करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप को प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे योगी बाबा हैं, समस्त दोषियों को, जितने जो दुष्ट प्रवृत्ति थे, इनके शासन में आने के बाद सभी लोग कहाँ चले गए, उत्तम लोक को प्राप्त हो गए। इसलिए वह भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है कि भैया आपको कैसे जाना है। अब कालिया नाग का उद्धार करने के लिए भगवान ने कहा अब तक तुमने बहुत लोगों को मारा है, बहुत लोगों को कष्ट देने के लिए कष्ट दिया है। कहते हैं कालिया नाग सर्वप्रथम तो पहले भगवान से युद्ध किया, लेकिन भगवान ने गंगा जी यमुना जी से उसे बाहर निकाला, उसके फड़ पर नाचने लगे, फड़ पर नाचने लगे और पैर से उसका फड़ पाटने लगा। उसकी जो पत्नियां थी भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। उन्होंने कहा महाराज कुछ देरी तक और आप नृत्य करेंगे तो हमारे जो पति परमेश्वर हैं वह पधार जाएंगे, इनकी गलतियों को आप माफ कर दीजिए। तो भगवान ने सारी गलतियों को उनको माफ किया और बाद में कालिया नाग ने भी अपने गलतियों की माफी मांगी। उन्होंने कहा महाराज कि जो भगवान ने कहा कि आप रमणप द्वीप में चले जाइए, जंगल में चले जाइए। उन्होंने कहा कि वहां आपका जो गरुड़ है वह हमें रहने नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैर का निशान जो है आपके फन पर है, गरुड़ जी आपको परेशान नहीं करेंगे। गरुड़ जी को आप लोग जानते हैं, बाज जो हैं वही भगवान के सवारी हैं। कहते हैं महाराज इतना क्रोध तो आप ही ने दिया है। जो सर्प का क्रोध होता वह कौन, सर्प कह रहा है कि महाराज आप ही का क्रोध है, आप ही का तो दिया हुआ विष है जिससे मैं काटता हूं लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा जिसका जैसा स्वभाव हो उसी की तरह उसका जन्म होता है, लेकिन जब तुम्हें कोई परेशान ना करे तो उसे दंड देना नहीं चाहिए। जमुना जी में कोई आता था तो उसे आप परेशान करते थे। बार बार प्रणाम करके जो कालिया नाग था वह कहाँ चला गया, रमणप द्वीप में चला गया। प्रेम से राधा रमण भगवान की, गोविंद भगवान की। आइए भगवान का भजन गाते हैं। परम मंगलमय भजन से हमारा ध्यान भगवान के तरफ और हमारे मन में जो दोष विकार हैं वह भगवान के नाम से ही दूर होते हैं। वृंदावन परम मंगलमय स्थान है जो हमारे जीवन में कल्याण कर सकता है और धन्य है वह वृंदावन जो हमारे जीवन के समस्त भक्ति भाव को जगाता है। यह संसार में कोई किसी
का नहीं हुआ है, यह संसार मतलब का ही यार है। केवल भगवान की ही भक्ति आपके साथ है। कहते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जीव में जब तक मन से सेवा करोगे जब तक, तन निरोग धन जीव में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमको निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को, कहीं चोट लग जाए तन को सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरिओम यही है, संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र हरिओम यही है, हरि सुमिरन है यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहते हैं संसार में सत्य और जिससे प्रेम हमें करना है केवल भगवान से,
संसार वह कैसा है, जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक आपसे रिश्तेदारी रहेगी। जिस दिन आपके पास धन रुपया पैसा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई रिश्तेदार आपको पूछने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको भजन भगवान के करने चाहिए। जिस दिन आपके पास कुछ ना हो, रिश्तेदार मजबूत हो, तो वह रिश्तेदार आपके यहाँ नहीं आएगा, वह वहीं जाएगा जहाँ धनवान रिश्तेदार हों और जो उनके समक्ष के लोग हों। सामने तो प्रेम करेगा, लेकिन समाज में आपको वह मिलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए सीखना हमें किसे चाहिए? भगवान की भक्ति से, प्रेम से और शास्त्रों के अध्ययन से। कौन से शास्त्र? रामायण, गीता और महाभारत। कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, वही सब रोज तो हमें सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहते हैं आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ज्ञात होगा हमें पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, माता का त्याग हमारे राम जैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा। लेकिन कोई इनका अनुसरण नहीं करता। आज के समय में सब लोग वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। भाइयों से भाइयों का प्रेम समाप्त हो गया है, धन के प्रति माता पिता से प्रेम समाप्त हो गया है। क्यों? कि सबके अंदर सांसारिक सुख लेने की इच्छा बन गई है। हमारे राम जो सारे राज्य को छोड़कर, हमारे पास तो घर मकान रुपया पैसा है, जो सारे राज्य को छोड़कर पिता की आज्ञा के अनुसार वन चले गए। और महाभारत में पांडवों का महाविशाल त्याग, जो सब कुछ हार के सब कुछ सहते हुए उन्होंने वन को प्राप्त किया और घोर अधर्म कौरवों का, जिसको सारे कौरव समाप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने भाइयों का हक लेना चाहा। इसलिए हमें इनका बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें किस ढंग से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अवश्य यह हमारे धर्म ग्रंथ हमें अवश्य ही सिखा देंगे। लेकिन उनका अनुसरण कोई नहीं करता। आज के समय में पुत्र और पुत्रे माता पिता पर विश्वास कम कर रही हैं, संसार के लोगों पर विश्वास अधिक सबका होता जा रहा है। लोग सांसारिक बातों में आकर माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं और कन्याएं माता पिता को छोड़कर घर के त्याग करके पर पुरुष के साथ भाग जाती हैं। कभी भी माता पिता किसी का अहित नहीं कर सकते और पुत्र भी माता पिता के द्वारा सब कुछ दिया जाता है,
लेकिन माता पिता के प्रेम को भूलकर दूसरे के बातों में आकर माता पिता का मान सम्मान सब है। बाल्यकाल से युवावस्था तक वह कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता संसार के समस्त लोगों को देखते हैं और संसार का सबसे ज्यादा उन्हें अनुभव रहता है कि हमारे पुत्र और पुत्रियों का किसमें जीवन सुरक्षित रहेगा। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही हो, सदा हमारे भाई और हमारे बहन को अपने माता पिता पर ही विश्वास करना चाहिए। और संसार में ऐसा दोष आ गया है, जो लोग फोन के जरिए माता पिता को सारी बातें नहीं बताते हैं और लास्ट में गलत अपना जीवन का अनुसरण कर लेते हैं। इसलिए माता पिता के प्रति प्रेम आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के सिवा इस संसार में आपका कल्याण चाहने वाला दूसरा कोई नहीं हो सकता है। प्रेम से गोविंद भगवान की। अब कहते हैं शरद ऋतु आ गई। कौन सी ऋतु आ गई? शरद ऋतु। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार कर दिया। उनकी पत्नियों ने प्रणाम करते हुए भगवान का दर्शन करते हुए रमण द्वीप को चली गई, जंगल में चली गई। अब शरद ऋतु आ गया, वर्षा होने लगी। वर्षा होने के बाद अनेक पुष्प प्रभु ने अपने शरीर में लगाए हैं और भगवान की सुंदर बंसी बजाते हुए समस्त जो गोपियां हैं, जो वहाँ के लोग हैं नंदगांव के, जब वह गोप बजाते थे बंसी को, तो समस्त लोग उनकी बंसी को सुनने के लिए आ जाते हैं। उसी को वेणु गीत भी कहा गया है। उस समय गोपियां वेणु गीत गाती हैं। वर वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिका कारम विभद्रम वासम कनकम कपीसम वैजयंतीम च मालम रंधानम वेणोर रुदसुधायो पुरयनम गोपवृद्धो वंदारण्यम सुमरणम प्रसंतम गीत करते। कहते हैं प्रभु अपने सर पर जो मोर घूमते हैं, उनका जो मोर पंख गिरा रहता है, वेणु गीत गाती हैं गोपियां। जब नए नए वृक्ष फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं और मोर के द्वारा जो पंख गिरा रहता है, प्रभु अपने सर पर उसे लगाते हैं और वैजयंती माला, जो गोविंद जी हैं, अपने गले में माला को पहनते हैं। और जब हमारे गोविंद जी पीला कपड़ा पहनते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। उसी समय गोपियां अपने मुखारविंद से वीणी गीत को गाते हैं। पता नहीं इस बंसी में क्या है। इस बंसी को जो यह लाला है हमेशा अपने पास लिया रहता है। और इस बंसी में भी क्या है कि ऐसे सुर में यह बजती है कि जो सबका ध्यान आकर्षित कर देती है। कोई सुंदर भजन, कोई सुंदर कार्य होता हो तो सबका ध्यान वहां लगता है। दो ही चीज में ध्यान लगता है। अधिक तो जहां गड़बड़ होता है कलयुग में, वहां हमारा ध्यान लगता है। जो अच्छी बातें हैं वह हमें नहीं समझ में आती है, जो गड़बड़ वह समझ में आती है। लेकिन जो गोपी हैं वह भगवान की बंसी बजती है तो वह उनका ध्यान हट जाता है। सारे कार्य को त्याग करके केवल हमारे कृष्ण की बंसी श्रवण करने के लिए वह चली जाती हैं। अब बिना बुलाए वह वहां चली जाती हैं। जो गोपियां रोज कान्हा को ताना मारती हैं, गालियां देती हैं, नंदगांव की स्त्रियां, वह उनसे मीठी बातें बोलने लगती हैं। कहने का भाव यह है, कोई आपके गांव में हो जो
आप मिलती हैं, लेकिन उसका स्वभाव तो बड़ा सुंदर है, लेकिन कार्य गड़बड़ करता हो, नटखट ऐसा कार्य करता हो जिससे सब लोग झल्ला जाएं। कुछ वाणियां ऐसी होती हैं जो केवल मुख से निकलती हैं, लेकिन उनका कोई गलत शब्द या गलत अर्थ नहीं होता है। तो भगवान हमारे ऐसे उटपटे काम करते हैं, लेकिन माताएं गोपियां जो है वह जानती हैं कि ये लाला दिल का बड़ा अच्छा है। और जब बंसी बजाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें उनसे गोपियां बात करने लगती हैं। वहाँ स्त्रियों क्या कहते हैं? गोपियां। जब आप मथुरा वृंदावन जाएंगी तो वहाँ की भाषाएं क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जो जहाँ के भाई से वहाँ गोपियां बोलती हैं। सारी स्त्रियां अपने घर के काम छोड़कर प्रभु के पास चल जाती हैं और अच्छे अच्छे भजन को गाती हैं उस कान्हा के समीप। अब कुछ समय बीता, कहते हैं कि एक समय लाला हमारे कृष्ण जी जमुना जी की देखते हैं कि जो गांव की स्त्रियां गोपियां हैं वह यमुना जी में स्नान कर रही हैं। क्या कर रही हैं? स्नान कर रही हैं। और देखते हैं लाला, कोई 5 वर्ष का या 6 वर्ष का बालक, वह क्या जाने संसारिक मोह माया, जो भोग विलास वासनाएं, वह क्या जान सकता है? जो जुआ अवस्था में वही जान सकता है। देखते हैं जो गोपियां नंदगांव की जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वह उसमें स्नान बिना वस्त्र के कर रही हैं। तो भगवान ने, लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे वस्त्र लेकर जाते हैं, जो समझते नहीं हैं। तो चुराकर हमारे कान्हा लेकर चले गए। क्यों लेकर चले गए? अगर आप जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करेंगे तो वरुण देव का अपमान होगा। या अलग ढंग से भाव यह बना दिया जाए कि अगर बिना वस्त्र के आप स्नान कर रहे हैं, कोई बाहर से आ जाए, आपके पास वस्त्र ना हो, तो स्त्रियों का जो मान मर्यादाएं होती हैं वह सबसे बड़ा धन होता है, वह व्यक्ति आपके सामने कभी नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं यह जो गोपियां हैं रोज आती हैं और गंगा जी जमुना जी में स्नान करती हैं, और ऐसा मैं करूं कभी या भगवान वरुण का अपमान ना करें। वह जल के मालिक कौन है? वरुण देवता, जिनकी पूजा होती है। कलश में वही जल देवता डाले जाते हैं। तो भगवान ने वस्त्र का हरण कर लिया और कहते हैं जो गोपियां थी, जो कन्याएं थी, वह प्रभु के ही अपने स्वामी रूप प्राप्त अपने मन में इच्छा कर ली। कहते हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है उनको एक मंत्र पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया है कात्यायनी महामाये माँ योगी नधेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। कहते हैं गोपियां जो होती हैं वह भगवान को ही अपने स्वामी समझ बैठती हैं, जो गोपियां हैं, अविवाहित हैं। कहते हैं आगे चलकर प्रभु यज्ञ पत्नियों का पर कृपा करना, यज्ञ की जो पत्नियां हैं उन पर कृपा करना। अब हमारे प्रभु गिरिराज की पूजा होती है। आइए अपना ध्यान एक बार प्रभु के भजन में पुनः लेकर चलते हैं, क्योंकि भगवान के भजन से ही जीवन में सारे मंगल ही मंगल होते हैं और भगवान की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। प्रेम हमारा सबरी की तरह रहना चाहिए। क्यों?
कहती है सबरी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जे, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जे, मेरा धन्य होगा जीवन बनाएंगे राम जे, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। कहते हैं भगवान का सुंदर स्वरूप है और सबरी दर्शन करना चाहती है और प्रभु का स्वरूप बड़ा प्रेम निर्मल है, पवित्र है। कहते हैं कितना सुंदर कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम, कितना सुंदर कितना निर्मल मेरे प्रभु का। हाँ, पानी में भी पत्थर तैरे जिस पे लिखा हो नाम, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला, कितना सुंदर कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम। पानी में भी पत्थर तैरे जिस पे लिखा हो नाम, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला हो, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला, कितना पावन कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम, कितना पावन कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम। जो भी पुकारे मन से लगाए उसके बनते काम, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला हो, राम का निराला परम सुख देने वाला, कितना सुंदर कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम। पानी में भी पत्थर तैरे जिस पे लिखा हो नाम, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला हो, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला। तुलसी गावे तुलसी गावे राम नाम अति पावन गावे, तुलसी गावे तुलसी गावे राम नाम अति पावन गावे, मीरा गावे मीरा गावे मेरे प्रभु का नाम, मीरा गावे मीरा गावे मेरे प्रभु का नाम। कितना सुंदर कितना मेरे प्रभु का नाम, कितना सुंदर कितना निर्मल मेरे प्रभु का नाम। पानी में भी पत्थर तैरे जिस पे लिखा हो नाम, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला हो, राम का नाम निराला परम सुख देने वाला।
प्रिंस राधा रमण भगवान के, गोविंद भगवान के, बाल कृष्ण भगवान के। इसलिए प्रभु ने गोपियां जो थी नंदगांव की, उन्होंने भगवान ने उनका कल्याण किया और यह सोची कि आप अगले ही जन्म में मेरे पति बने। कहते हैं जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो उनको वही मंत्र पढ़ना चाहिए, कात्यायनी महामाये। इसी मंत्र का जप पाठ उन्हें करना चाहिए। और संसार में केवल चिंता हमें किसकी करनी चाहिए? भगवान की। कैसे? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमें चिंता किनकी करनी चाहिए? केवल भगवान की। जब उनकी चिंता करेंगे तो हमारी चिंता अवश्य ही करेंगे। संसार में और किसी का चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। केवल आप सुंदर ढंग से हैं और सुंदर ढंग से रहें, सुंदर विचार आपका रहे, सुंदर ज्ञान सुंदर बुद्धि नेत्र आपका रहे। इसलिए भगवान ने सबका कल्याण किया। कहते हैं महाराज, अब भगवान गिरिराज, अब समय आया जिसे हम लोग कहते हैं गोधना। गांव में क्या कहते? गोधना, गोवर्धन पूजा। अब समय आया, वर्षा नहीं इंद्र ने कराई। तो पहले समय में लोग इंद्र की पूजा करते। जब आप गोधना गोवर्धन पूजा करते हैं उस समय किसकी पूजा करते थे लोग? इंद्र की पूजा करते थे। तो हमारे लाला ने कहा माताओं से और जो गांव की गोपियां थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे देवता जो 56 प्रकार का भोग और प्रसाद आप लगाती हैं, तुम्हारे देवता ग्रहण करेंगे? उन्होंने कहा नहीं लाला। उन्होंने कहा कि मेरे गिरिराज जो जी हैं, जो आप बनाएंगी वही ग्रहण कर लेंगे, खा लेंगे। गिरिराज कौन है? गिरिराज पर्वत है। आप जाएंगे वृंदावन तो गिरिराज पर्वत आपको मिलेगा। कहते हैं अब उन्होंने नंद बाबा ने कहा लाला जो देवता इंद्र हैं वह नाराज तो नहीं हो जाएंगे जब उनकी पूजा नहीं होगी? आपके घर किसी देवी देवता की, किसी संत महात्मा की पूजा हो और ना पूजा हो तो भैया वह रुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस बार तो केवल गिरिराज जी की पूजा ही होगी, वही देवता हमारी रक्षा करेंगे। भैया जब जिनकी हम पूजा करेंगे वही रक्षा तो करेंगे। तो अब गिरिराज पर्वत के समीप सभी लोग आ गए। अब जो 56 प्रकार का भोग बना था गोवर्धन पर्वत के समीप रख दिए। तो लाला ने कहा जब तक आप हमारे देवता इतने शर्म करते हैं, उनके सामने कोई खड़ा हो नेत्र खोलकर दिखता है तो वह नहीं खाते हैं। आप सभी लोग अपने हाथ से दोनों नेत्र बंद कर लीजिए, तब हमारे देवता खाना प्रारंभ करेंगे। पहाड़ जो इसके सामने सभी लोगों ने रखा और जो नेत्र बंद कर दिया,
हमारे लाला ने सब 52 प्रकार के व्यंजन जो तो क्या कर दिया। सिया राम। प्रेम से गोविंद भगवान की, गिरिराज भगवान की, गोवर्धन भगवान की। कहते हैं महाराज 52 प्रकार का भोजन ने उन्होंने खा गए। जब कहते हैं कि अब नेत्र खोल लीजिए, हमारे देवता ने सब कुछ खा लिया। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा कि आज तक ऐसो देवता नहीं देखा कि जो पूजा करते ही भाई प्रसाद को ग्रहण कर लें। तो लाला ने कहा कि मेरो देवता ऐसे हैं, खाएंगे भी और अगर आपत्ति आएगी तो आपकी रक्षा भी करेंगे। तो लाला नंद बाबा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इंद्र रुष्ट हुए तो तेरे देवता आकर हमारा अवश्य ही रक्षा करेंगे। अब समय आया, कहते हैं इंद्र ने देखा भैया इस बार नंदगांव में मेरी पूजा नहीं हुई, मेरी पूजा नंदगांव में नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, मूसलाधार वर्षा कराई। 7 दिन तक वर्षा होने लगी, पूरा जो नंदगांव था वह डूब गया। अब गांव के जो ग्वाला और गोपियां थी उन्होंने कहा लाला इंद्र तो नाराज हो गए, पूरा गांव ही डुबा दिया। उन्होंने कहा कि जिस देवता को मैंने खिलाया वही अब हमारी रक्षा करेंगे। सारे लोग गिरिराज जी के, गिरिराज पर्वत पर गिरिराज के यहाँ आ गए। लाला ने कहा कि भैया लाठी और डंडा लगाइए, इसी देवता को उठाइए, इसी देवता के नीचे हम लोग रहेंगे। अब सभी ने अपने लाठी डंडा को उठाया और लगाया। लाला ने अपने कानी उंगली को लगाया, गोवर्धन जी उठ गए। प्रेम गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन लियो उठाए मेरे नंद लाला ने, गोवर्धन लियो उठाए मेरे श्याम लाला ने। प्रेम गोवर्धन भगवान की। अब गोवर्धन भी कुछ खा पी ले। कहते हैं कि ज्यों भगवान ने अपने कानी उंगली को हटाया त्यों लाठी डंडा चरचराने लगे। कहते हैं कि तेरे देवता तुझी से मानेंगे, तू ही लगा ये सब तो हम लोग। तो 7 दिन मूसलाधार बारिश हुई। इंद्र ने देखा कि भैया देखते हैं प्रार्थना कर रहे होंगे तो भैया मूसलाधार बारिश सब कुछ डूब गया, लेकिन नंदगांव के लोग सुरक्षित हो गए। कहते हैं जिनके सर पर भगवान का हाथ होता है सभी लोग सुखी होते हैं। इसलिए सभी ग्वाल वालाओं की रक्षा भगवान ने इंद्र से किया और इंद्र ने भगवान की बार बार प्रतिष्ठा और प्रार्थना की, हे प्रभु जब चाहो जिसको इंद्र बना दो, जिसको चाहो जो बना दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। और इंद्र ने बार बार आकर भगवान को प्रणाम किया और अपने गलतियों को उन्होंने माफी। भगवान का भजन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी घन श्याम मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
श्री बाके बिहारी नटराज मेरो हैं, श्री बाके नटराज मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। प्रिंस गोपाल भगवान की, राधा रमण भगवान की। आज इस पंचम दिवस की कथा भगवान गिरिराज जी का चरित्र आपने परम मंगलमय कथा का श्रवण किया। भगवान गिरिराज गोवर्धन भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे, जैसे नंदगांव के ऊपर सबके नंदगांव के वासियों के ऊपर भगवान ने कृपा की, समस्त लोगों का कल्याण किया। हम प्रभु से यही मनोकामना करेंगे, सभी लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो, सभी लोगों को सतपुत्र दे भगवान। जैसे हमारे विश्वनाथ चौरसिया जी को भगवान ने दिया है, जो इनके पुत्र गया यात्रा कराएं और आने के बाद गया उपरांत भागवत कथा, देवताओं की पूजन अर्चन, सारा कार्य भगवान के आशीर्वाद से इनके पुत्र इनके अथक परिश्रम और भक्ति भाव से जीवन में आपके अंदर भक्ति और श्रद्धा जरूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान शास्त्रों पुराणों में कहते हैं, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल भाव, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, जिनके अंदर यह सब कुछ रहता है प्रभु उन्हें ही मिलते हैं और प्रभु की कृपा उनके ऊपर बरसती है। इसलिए हमें जीवन में प्रभु की बताए हुए सद्मार्ग पर हमें चलना चाहिए और अपने जीवन में सारे कार्य को कर लेना चाहिए। कहते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में परलय होएगे, बहुर करोगे कब। जो कल करने वाला काम हो उसे आज ही कर लेना चाहिए। यह मानव शरीर जो है समाप्त हो जाए, इसका कोई समय नहीं है। जो करना हो उसे कर लीजिए, नहीं तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा। इसलिए यह भागवत कथा का अमृतपान आप लोग अपने जीवन में जितना